इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार के अंत में गुनहगार केवल पुरुष को ही ठहराया जाता है। क्या यह उचित है? क्या यह सही है? क्या पुरुष शुरू से ही बलात्कारी था? क्या वो पैदा ही बलात्कारी हुआ था? या किसी परिस्थितियों ने उसे इस तरह से विवश कर दिया कि उसके पास और कोई मार्ग न बचा? क्या बलात्कार करने में पुरुष को बड़ा आनंद आता है? क्या उसके पास अपने समस्याओं के निवारण का कोई और साधन संसाधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है? क्या उसके पास इतनी भी बुद्धिमत्ता नहीं है कि बलात्कार करना चाहिए भी या नहीं? यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री का बलात्कार कर दिया तो पुरुष को तुरंत कोई बड़ी सजा सुनाई जाती है, उसको गुनहगार समझा जाता है। फिर उसके लिए कोई ना कोई कायदा या कानून लाया जाता है। वास्तव में यह न्याय है या कोई नियम है या कोई वस्तु है जिसको केवल एक आदेश देने पर वह वही आदेश का पालन करता रहेगा? किसी पुरुष ने किसी स्त्री का जब बलात्कार किया होगा तब क्या परिस्थितियां रही होंगी, यह कभी विषय ध्यान में लिया? वह पुरुष किन हालातों से गुजरा होगा, उन हालातों के विषय में कभी गौर किया, कभी ध्यान लगाया? क्या अचानक से उसे इच्छा हुई कि चलो बलात्कार करते हैं और वह बलात्कार कर रहा है? बलात्कार कोई सामान्य घटना नहीं है कि भूख लगी और खाना खा लिया, प्यास लगी और पानी पी लिया, खुजली हुई और खुजा दिया, ऐसी कोई सामान्य घटना नहीं है। पुरुष ने बलात्कार किया तब उसने अपने नैतिक मूल्यों का किस तरह से दमन करा होगा, और यह दमन करने का अभ्यास उसने पिछले कितने वर्षों से करा होगा। कभी सुना है कि किसी 30-40 वर्ष या 50 वर्ष के व्यक्ति ने, पुरुष ने, किसी छोटी सी बच्ची पर बलात्कार कर दिया, अपनी ही बेटी पर बलात्कार कर दिया? किसी युवा ने अकेले या किसी अपने साथियों के साथ मिलकर के किसी एक या अधिक स्त्री पर बलात्कार कर दिया, फिर उसे वही मौत के घाट उतार दिया? ऐसा क्यों? बलात्कार तक तो चलो समझे कि उसकी काम वासना थी, उसने भोगा, फिर उस स्त्री को मौत के घाट क्यों उतारा? और वो भी एकदम पीड़ादायक मृत्यु होती है, कोई सहज मृत्यु भी नहीं देता। उसकी नैतिकता का मूल्य इतना कम क्यों हो गया? ये कभी ध्यान दिया? यह समाज ही ऐसा है, लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि बलात्कार करने वाला गुनहगार है। वास्तव में यह पुरुष विद्रोह प्रकट कर रहे हैं। ये विद्रोह क्यों? किसके विरुद्ध है ये? पुरुष पुरुष के भीतर भी भावनाएं होती है, किंतु उसे पता है कि भावनाओं से अधिक बुद्धिमत्ता और अपने सामर्थ्य के बल पर उसका बाहर निर्माण संभव कराना, यह उसका कार्य है, उसका स्वभाव है। भावनाओं से नैतिक मूल्य बनते हैं और उन नैतिक मूल्यों का आचरण करने के लिए विवेक बनता है।
विवेक आवश्यक है। उस विवेक का स्वीकार होना भी आवश्यक है। यदि वह तिरस्कृत हो गया या अस्वीकार हो गया तो वह घृणित हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा, पर यह कोई नैतिक मूल्य नहीं। जब यह घृणित होता है तो यह पुरुष को सहना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, उसके हमेशा कोई ना कोई मूल्य चुकाना होता है। यदि नहीं चुका पाता तो नाकारा करा जाता है, कमजोर, नपुंसक आदि समझा जाता है। और यह अपमान सहने की भी एक मर्यादा होती है हर किसी की। न जाने पुरुष यह अपमान कितने वर्षों तक सहता आया है, कब न जाने कब तक अपने भीतर घुटता आया है। समस्या की बात यह है कि यह भावना जो पुरुष के भीतर उत्पन्न होती है, पुरुष इसे प्रकट भी नहीं कर सकता। उसे नामर्द घोषित कर दिया जाएगा, पुनः तिरस्कार आएगा। पुरुष इसे उभरना चाहता है तो वह अपने एक साहस और पराक्रम के गुणों को प्रदर्शित करता है। उचित मार्ग पर चलकर यदि उसे सहकार नहीं मिल रहा है, कोई उसका स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसने अनुचित मार्ग चुन लिया, उसने अपना बल प्रदर्शन आरंभ कर दिया। सत्ता के विरुद्ध वह जा नहीं सकता और न्याय होता नहीं है। अपने से बड़े या अपने से किसी ऊंची पदवी पर बैठे लोग जब नैतिक मूल्यों को छोड़ करके किसी किताबी वाक्यों को न्याय समझने लगते हैं, विवेकहीन होकर के किसी किताब में रटे हुए वाक्यों से न्याय करते हैं, बिना परिस्थिति को जाने समझे पहचाने, तब उनका न्याय और नैतिक मूल्यों से विश्वास उठ जाता है। यह जो बलात्कार हो रहे हैं पुरुषों द्वारा, यह उनका विद्रोह है। क्यों? क्योंकि पुरुषों सम्मान का अधिकार पुरुषों को भी होता है। प्रयासों के बाद उन्हें भी समर्थन चाहिए होता है। प्रयासों के लिए भी धन लगता है, खर्च होता है। यदि पुरुष कीमत नहीं चुका सकता तो वह पुरुष नहीं। किसी भी पुरुष ने बलात्कार करे हैं तो उसके पिछले 10 वर्ष 20 वर्ष की क्या मनोदशा रही थी, उसकी भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, यह किसी ने देखा? यह तो किताबों में लिखा ही नहीं है। ना ही कोई व्यक्ति ऐसे है जो न्यायतंत्र में यह समझते हैं, ना ही बड़े पद के व्यक्ति समझते हैं। वह तो यही बोल के छूट जाते हैं कि किताब में लिखा था मैंने वही किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। यदि किताब में लिखा हुआ ही करना था तो तुम्हें पढ़ा लिखा कर वहां पे क्यों बिठाते? तुम्हारे विवेक की आवश्यकता थी, तुम्हारे नैतिक मूल्यों की आवश्यकता थी। किंतु ना नैतिक मूल्यों को तुमने उपयोग करा, ना तुमने जिम्मेदारी ली। तुम तो छूटना चाहते हो, न्याय करना ही कहां चाहते हो। न्याय तो विवेक से होता है, और विवेक कहां किताबों में होता है। विद्या किताबों में कहां होती है।
किताबों में तो केवल कुछ लिखा हुआ होता है। उसे किस तरह से उपयोग में लाना है वह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। उससे स्वयं की समझदारी, समझ की विवेक शक्ति के ऊपर होता है, स्वयं की बुद्धिमत्ता होती है। परिस्थितियों के अनुरूप उस व्यक्ति का धैर्य चाहिए होता है, तभी तो उस व्यक्ति को नियुक्त किया, वरना हर कोई वह किताब पढ़ के स्वयं ही न्याय कर लेता। इतने बड़े न्यायालयों में इतने सारे वकील या किसी न्यायाधीश की आवश्यकता न होती, इतने बड़े पदों के ऊपर किसी व्यक्तियों की नियुक्ति न होती, किंतु यह होता इसलिए है क्योंकि उनकी आवश्यकता है, उनके विवेक की आवश्यकता है। किंतु विवेक का प्रयोग किया नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा कष्ट होता है, धैर्य रखना पड़ता है, कुछ एक समय के भीतर कुछ निर्णय लेना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, विद्रोह भी झेलना पड़ता है। किंतु तुम्हें सम्मान पूरा चाहिए, गुमनाम होकर तुम्हें गुमनाम रहना है, सम्मान पूरा चाहिए, लेकिन विद्रोह नहीं झेलना है। ऐसे में न्याय संभव कैसे होगा? नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन करना है। इतने पढ़े लिखे होकर के, बड़े पद पर होकर के आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हर किसी को सत्ता चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी दूसरों को देनी है, पर उसको सत्ता नहीं देनी है। विनम्रता को तुमने दुर्बलता समझ लिया, किसी के अच्छे चरित्र को तुमने भोलापन और दमन करने योग्य समझकर उसका दमन करा, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं करा। और यह सीख कोई भी पुरुष त्वरित ही सीखता है, कोई भी स्त्री त्वरित ही समझती है। पुरुष के पास शारीरिक बल है स्त्री के अनुपात में, इसलिए पुरुष विद्रोह अधिक तीव्रता से करता है। भौतिक रूप से करता है। स्त्री भी विद्रोह करती है, वह भावनात्मक विद्रोह करती है। वह स्वयं से कदाचित करे ना करे, अन्य द्वारा कराती है। पुरुष प्रत्यक्ष कार्य करता है, स्त्री कपट से करती है, पीछे से वार करती है, घुमा फिरा के वार करती है। इस तरह से वार करती है, इस तरह से अत्याचार करती है स्त्री कि उसका कोई प्रमाण न मिले। स्त्री उस तरह से बलात्कार करती है जैसे वह स्वयं दोषी नहीं है, वह निर्दोष है। स्त्री बड़ी छली होती है। पुरुष सामर्थ्य के बल पर कुछ इस तरह से सब कुछ करता है, वह प्रत्यक्ष हो पड़ता है, और प्रत्यक्ष होने के बाद वही प्रमाण बन जाता है।
और जब वह प्रमाण बन जाता है तो नेक काम से अधिक आप हीन काम को सजा देने में अधिक उत्सुक होते हैं। हीन काम किया तो उसके पीछे का कोई कारण न जाना। हीन काम को तुरंत ही दोषी घोषित कर दिया, सजा दी गई, दोषी को मृत्यु भी दे दी, उसे खत्म कर दिया। फिर एक और दोषी उभर आया। यदि न्याय होता तो पुनः यह नहीं होता। एक बलात्कारी को सजा देने के बाद अपने नियमों में कोई बदलाव न हुआ, अपनी न्याय व्यवस्था में कोई बदलाव न हुआ, तभी तो और बलात्कारी उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छी न्याय व्यवस्था वही जिसमें न्याय करने वाले की आवश्यकता न पड़े। अच्छा शासक भी वही जिसमें शासक की आवश्यकता ना पड़े। किंतु यह व्यवस्था पर गौर किसी ने ना किया। मेरे द्वारा होना चाहिए, यह अहम है, यह अहंकार है। धन उपार्जन कैसे होगा? यदि हम न्याय नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? न्याय कराना हमारा कार्य है तो यह होता रहना चाहिए। नैतिक मूल्य को बाजू पे रख के न्याय यह चाहते हैं, न्याय वाले लोग यह चाहते हैं कि अन्याय हो। वकील जो कि न्यायालय के सबसे समीपवर्ती है, वे ये चाहते हैं कि आपके जीवन में क्लेश हो। तभी तो उनका घर चलेगा, उनकी फीस आएगी, धन आएगा। तो यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप सुख से रहे, शांति से रहे, मिलजुल के रहे। उसके भीतर की मंशा तो यही रहती है कि आप किसी न किसी लफड़े में पड़े, कागजी लेकर के उसके पास घूमते फिरते रहे। डॉक्टर यह चाहता है कि आप बीमार रहे, उसका घर चलता रहे, उसकी दवाइयां बिकती रहे। डॉक्टर भी ये नहीं चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहोगे तो उसका घर कैसे चलेगा? कोई ज्योतिष यह चाहता है कि आप हमेशा शंकाओं और मान्यताओं से घिरे रहें। यदि आप उससे मुक्त हो गए तो कोई नई मान्यता धारणा उत्पन्न कर देंगे। फिर आप उससे घिरे रहोगे, फिर उसी के निवारण है तो आप उसी के यहाँ जाओगे। सत्ताधारी यह चाहता है कि हर बार वह सत्ता में आए ताकि उसे कर की प्राप्ति हो, उसका भी धन चलता रहे, धन प्राप्ति होती रहे, अधिक से अधिक धन हो। किंतु फिर भी सुचारू शासन नहीं होता, क्योंकि हर समय उसे अपनी मध्यस्थी चाहिए। यह मुक्ति का उपाय नहीं, यह शांति का उपाय नहीं। जब तक यह शांति नहीं होगी, यह मुक्ति नहीं होगी, तब तक इस तरह से कोई ना कोई तनाव भरी घटनाएं घटती रहेंगी। मैंने निर्णय लिया, मेरे द्वारा निर्णय हुआ, मेरे द्वारा शासन हुआ। जब तक यह नहीं जाएगा तब तक शांति कैसे? तब तक न्याय कैसे? और तब तक सुरक्षा भी नहीं। जब तक सुरक्षा नहीं, बलात्कार तो होंगे ही। नैतिक मूल्य नहीं, बलात्कार तो होंगे ही। पुरुष बलात्कार करेगा, अत्याचार करेगा, दमन करेगा या फिर आत्महत्या करेगा। पहले स्त्रियां आत्महत्या करती थी अपने पति के वियोग में,
उसकी जलती चिता पे स्वयं की चिता चला लेती थी, या फिर उसकी मृत्यु की समाचार सुनने के बाद वह स्वयं आत्मदाह करती थी। किंतु आज अभी सुनते हो किसी स्त्री ने आत्महत्या कर ली। कदाचित कहीं कोई होगी, अधिकांश तो पुरुष ही करते हैं। यह कैसी व्यवस्था है? बिना नैतिक मूल्यों की व्यवस्था क्या व्यवस्था होती है? दो वक्त की रोटी के लिए आपको अपना अधिकार मांगना पड़ता है, खाना खाने के लिए अधिकार मांगना पड़ता है, सोने के लिए अधिकार मांगना पड़ता है, स्वयं की निजी शांति के लिए भी आपको लड़ना पड़ता हो। यह कैसी व्यवस्था है? यह कैसा परिवार समाज है? जब स्वयं हमेशा चिंता दूर हो। यह तो अन्याय और अव्यवस्था की व्यवस्था बनाई गई है। जितनी अधिक अव्यवस्था उतनी अधिक आवश्यकता। जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, प्रतिकूलता होगी, उतनी ही अधिक तो आवश्यकता होगी उसे सुधारने की, और जितनी अधिक आवश्यकता होगी उतना अधिक मूल्य होगा। वह मूल्य प्राप्त करने हेतु धन, पद, प्रतिष्ठा, अधिकांश धन, यह प्राप्त करने हेतु आपने कितनी अव्यवस्थाएं बना दी, अनावश्यक व्यवस्थाएं बना दी। एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई है जो अव्यवस्था निर्माण करे ही जाती है। फिर उसके लिए एक और व्यवस्था। यह तो पाखंड हो गया। अंधेरे में रखना हुआ, अज्ञान में रखना हुआ। अंधेरे में रखना, अज्ञान में रखना, अंधकार में रखना। उन्नति कैसे संभव है? ऐसे में हर एक व्यक्ति नकारात्मक भावों से घिरा रहेगा और लिप्त रहेगा, वह उन्नति कैसे कर पाएगा? उसका दमन होगा, शोषण होगा। बिना सत्ता की जिम्मेदारी या बिना अधिकार की जिम्मेदारी देना, यह तो शोषण है, गुलाम बनाता है, और गुलामी के हम आदी हैं। पिछले कई वर्षों से यह हो रहा है और उसे हमने इतना अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है कि जब तक अब आपका दमन नहीं होगा, आपका शोषण नहीं होगा, आपको लगता है यह अनुचित है। आप अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, अधिकार मांग नहीं सकते। यह अव्यवस्था है। कब कौन कहाँ मिल जाए, अपना न्याय बदल दे, नियत बदल दे, क्या भरोसा। ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बनते हैं, जानकर भी अनजान बनते हैं। क्या भ्रष्टाचरण है।
खुद ही चोरी लूटपाट करते हैं और खुद ही उसी चोर को ढूंढने निकलते हैं। क्या पाखंड है। खुद ही भावनात्मक बांधते हैं। भावनाएं कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, भावना के वश हुआ जाता है, उसमें व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त व्यक्ति का कार्य दिखता है, उन्माद नहीं दिखता। वह उन्माद कराने वाला नहीं दिखता। किसी स्त्री ने अपने मोह जाल में फांस करके उसे किसी पुरुष से कोई कार्य करा लिया, फिर स्त्री उसे कभी कबूल नहीं करेगी। वास्तव में दोषी तो वह स्त्री है, क्योंकि उसने उस पुरुष के भाव को छेड़ा था, विचलित किया था, उसे उन्मत्त करा था, उसी ने करवाया है। लेकिन दिखता तो यही है कि जो पैसे दे करके कराए वही गुनहगार, जो फोन करके कराए वही गुनहगार, क्योंकि वह लिखा हुआ रहता है, दिखता है। भावनात्मक आवेश नहीं। भावनात्मक आवेश हो जाए तो भावनाओं के आवेश में आने वाला गुनहगार है। उत्पन्न करने वाले की प्रबलता को नहीं देखा जाता। भावनाओं के आवेश में आने वाला व्यक्ति तो निर्बल हुआ। यदि वह बलशाली होता तो भावनाओं के आवेश में क्यों आ जाता? तो वह दोषी कैसे? निर्बल व्यक्ति को दोष कैसे लगेगा? उसको किसी ने यह कार्य करवाया। बलशाली व्यक्ति यदि होगा तो किसी एक के बहकावे में थोड़ी आएगा, उसकी परिस्थितियां ऐसी निर्मित करी जाएगी। और यह परिस्थितियां कोई एक नहीं, कई सारे व्यक्ति मिलकर के करते हैं। यह पूरी साजिश रची जाती है, षड्यंत्र होता है। इस व्यक्ति को गिराना है। हर किसी व्यक्ति के मन में यही भाव होता है कि इसे गिराना है। परिवार, समाज, बाजार, हर कोई व्यक्ति यही सोच लेता है कि इसे गिराएंगे, क्योंकि उसे पता है यदि यह अपने नैतिक मूल्यों से कार्य करेगा तो अवश्य ऊपर उठ जाएगा। उसका धंधा हमसे अधिक जाएगा, उसकी आवश्यकता हमसे अधिक हो जाएगी, हम सब भूखे मरेंगे, हमारा धन चला जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा पद चला जाएगा। उसे खत्म करो। फिर यह षड्यंत्र हमेशा चलते ही रहते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। क्या मांझ रहा है आखिर? अच्छे काम करने के लिए, नैतिकताओं को लाने के लिए मेहनत लगती है, कष्ट पड़ता है, इंद्रियों को तृप्ति नहीं मिलती, अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, संयम करना पड़ता है, भोगों से दूर रहना पड़ता है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यह कष्ट है। कष्ट क्यों भोगे? यह पलायन वृत्ति है। यही पलायन वृत्ति है जो यह सारी समस्याओं की जड़ है। सत्ताधारियों सत्ता का उपयोग करते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। जो लोग कार्य करने वाले होते हैं वह अच्छे कार्य से पलायन करते हैं, मेहनत के कार्य से पलायन करते हैं, नैतिकता से कार्य करने में से पलायन करते हैं। कैसे चलेगा? ऐसे में एक अच्छा पुरुष, नेक पुरुष यदि किसी का बलात्कार या किसी की हत्या ही कर दे तो उसमें हर्ज क्या है? उसने सोच समझ कर ही कदम उठाया होगा।
किंतु हमें तो इस बात में रुचि है, चर्चा का विषय है कि उसने बलात्कार कर दिया, रैलियां निकालते हैं। पुरुष से कुछ अधिक ही अपेक्षा करी जाती है। इतनी अधिक अपेक्षा होती है कि वह अपने समय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अकेले पूरा ही नहीं कर सकता। पुरुष से अपेक्षा होती है कि वह बड़े बड़े धन ला करके दे, साधन ला करके दे, सुविधाएं ला करके दे, तब जाकर के उन्हें कुछ सम्मान मिलता है, उनको देख करके कोई एक अच्छी सी मुस्कान देता है, वरना हीन दृष्टि से देखा जाता है। और हीन दृष्टि से देखना भी किसी शोषण से कम नहीं।